नमस्कार वीएलई भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज पुनः आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के संस्करण में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो विषय है जनरल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ मोटर वाहन बीमा और स्वास्थ्य बीमा। तो मोटर वाहन बीमा के बारे में उसकी जानकारियां, उसकी बारीकियां और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और स्वास्थ्य बीमा करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी अर्गो से लल्लन बिहारी सर आए हैं, जो हमें इसके बारे में जानकारी देंगे और हमें बताएंगे कि हम मोटर वाहन बीमा करते वक्त या फिर स्वास्थ्य बीमा करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें क्या फायदे हैं इसके और इसे कैसे करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ललन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम निकाला और हमारे वीएलई भाइयों को आज मोटर वाहन बीमा पे और स्वास्थ्य बीमा पे जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप हमारे वीएलई भाइयों को बताएं कि वो किन किन बातों का ध्यान रखें मोटर वाहन बीमा करते वक्त और स्वास्थ्य बीमा करते वक्त, और क्या क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए। ललन सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीएससी टीम का कि उन्होंने ये मौका दिया मुझे कि मैं एचडीएफसी अर्गो के बारे में आप सबको बता सकूं। तो थैंक्स आप सबका। जैसा कि मैं बता दूं, मैं एचडीएफसी अर्गो में एज ए स्टेट हेड यहाँ लखनऊ में हूँ, और जो भी सीएससी के माध्यम से आप लोग बीमा कर रहे हैं एचडीएफसी पोर्टल पे, उसमें क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसे आप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप सबको जैसा ज्ञात है कि दो प्रकार के वाहन बीमा होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पार्टी, दूसरा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब टीपी, बहुत से लोग इसको थर्ड पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और फर्स्ट पार्टी यानी कंफरेंसिव पॉलिसी। कंफरेंसिव पॉलिसी जिसको लोग फर्स्ट पार्टी भी बोलते हैं और पैकेज पॉलिसी भी बोलते हैं। यदि आप सीएससी पोर्टल से एचडीएफसी अर्गो का पोर्टल लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे पहले उसमें लिख के आता है सीएससी कनेक्ट। या आप सीएससी कनेक्ट करेंगे, जब आप उस पर इंटर करते हैं तो वहां पर एचडीएफसी अर्गो का पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पहले था 1 जनवरी 2023 से केवाईसी मैंडेट हो गया है सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। तो एचडीएफसी अर्गो ने भी उसको अपडेट करके रखा हुआ है आपके पोर्टल पर। जैसे आप एचडीएफसी लॉगिन करते हैं, सबसे पहला वर्ड वहां पे लिख के आता है पहचान। पहचान से आपको ये बता दें, वहां पर केवाईसी आपको कस्टमर की करनी होती है, उस कस्टमर की जिसकी पॉलिसी बनने के लिए आया है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो हम सामने से फेस करने के लिए बहुत सारे वीएलई का फोन आता है, हमारे पास की गलतियां हुई हैं। मैं उनको बता दूं, कई बार क्या होता है कि किसी गाड़ी किसी और के नाम पे है और पॉलिसी कराने कोई और आता है, तो वो अपनी ही केवाईसी करा देता है। तो जिसके नाम आरसी है, आरसी पर जिसका नाम लिखा हुआ है, केवाईसी आप उसी की करिए। उसी की केवाईसी करनी होती है जिसके नाम से पॉलिसी बननी है या जिसके नाम से आरसी कॉपी है। आरसी कॉपी पर जब आप लेते हैं तो वहां पे 2-3 चीजों का विशेष ध्यान दीजिए कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो एकदम सही हो। अब केवाईसी करने के तरीके हैं, जैसे आप होता है पैन कार्ड से आप कर सकते हैं, आधार कार्ड से आप कर सकते हैं, और एक तीसरा ऑप्शन है उसमें फॉर्म 60। फॉर्म 60 के माध्यम से भी आप केवाईसी कर सकते हैं। ये 3 चीजों के प्रोसेस से आप केवाईसी, किसी की भी केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड लेते हैं तो सबसे पहले जब आप सीएससी कनेक्ट करके अंदर जाते हैं, एचडीएफसी पहचान पे क्लिक करते हैं, पहचान के आगे सामने लिखा होता है क्लिक हियर फॉर केवाईसी। मैं ये एचडीएफसी अर्गो के प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं आपको। एचडीएफसी अर्गो में जब आप पहचान के सामने देखेंगे, राइट साइड में लिखा होता है क्लिक हियर फॉर केवाईसी। आप उस पर क्लिक करेंगे, तब उसमें नाम पूछा जाएगा, आपका नाम और मोबाइल नंबर। आप अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर जब आप डालते हैं तो वहां पर एक ओटीपी जाएगा। ये सब कस्टमर का होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये सब चीजें कस्टमर की होनी चाहिए। आप अपना नहीं करेंगे वीएलई भाई। आप लोग अपना करेंगे तो पॉलिसी भी हो सकता है आपके नाम बन जाए और गलत बन जाए। तो आप केवाईसी हमेशा कस्टमर की करेंगे। जब आप मोबाइल नंबर और उसका नाम डाल के इंटर करते हैं, एक ओटीपी आएगा। जैसे आप ओटीपी इंटर करेंगे, आप फॉर्म पे चले जाएंगे, वहां पे पैन कार्ड नंबर मांगेगा। आप पैन कार्ड नंबर मांग के इंटर करते हैं तो कुछ डिटेल्स मांगेगा आपसे। वो सारी डिटेल जब आप फिल करके सबमिट कर देते हैं तो आपके मोबाइल पर, जो मोबाइल आप इंटर किए रहते हैं, उस मोबाइल पर आपको एक मैसेज आता है, केवाईसी सबमिटेड सक्सेसफुली या कलेक्टेड सक्सेसफुली। पैन कार्ड से आप करते हैं तो विद इन अ मिनट या 2-3 मिनट के अंदर आपको तुरंत ही अप्रूव का भी मैसेज आ जाता है। आपका जब अप्रूव्ड हो जाए, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जब केवाईसी अप्रूव्ड हो जाए
उसके बाद ही आप पॉलिसी बना पाएंगे। जब तक केवाईसी अप्रूव्ड नहीं होती है, लेट्स से सबमिटेड लिख के आ रहा है या कलेक्टेड लिख के आ रहा है, तब आप उसको नहीं बना पाएंगे पॉलिसी। जब वो अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद ही आप उसकी पॉलिसी बना पाएंगे। सेम प्रोसेस, अगर मान लीजिए किसी के पास पैन कार्ड नहीं है और उसको पॉलिसी बनाना है, तो आप उसको आधार के माध्यम से भी बना सकते हैं। आप उसका आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड से आप उसको पॉलिसी करिए। वहां पे ऑप्शन आता है पैन कार्ड और आधार कार्ड का, सेम प्रोसेस आधार कार्ड में, लेकिन आधार कार्ड में आपको एक इशू सामने आएगा। आधार कार्ड में आप उसी मोबाइल पे ओटीपी जा सकता है या उसी मोबाइल से वेरीफाइड होगा जो मोबाइल रजिस्टर्ड होगा आधार कार्ड में। अब आधार कार्ड में जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसी पर ओटीपी जाएगा और उसी से वेरीफाई होगा। लेट्स सी उसके पास आधार कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, तब आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है, वो आता है फॉर्म 60। आप उस पर देखेंगे, आप सिलेक्ट करिए, पैन कार्ड को नो कर दीजिए, अदर डॉक्यूमेंट पे जाइए। अदर डॉक्यूमेंट में जब आप जाते हैं तो वहां पर फॉर्म 60 आता है। फॉर्म 60 आप डाउनलोड करिए, उसमें कुछ डिटेल होगा। फॉर्म 60 एज अ डिक्लेरेशन होता है। जब आपको कुछ डिटेल उसमें मांगी जाएगी, नाम, पता, एड्रेस, बाकी सारी चीजें, आप उसको पूरा फिल करिए। फिल करने के बाद दोबारा से उसको अपलोड करना होता है। आप उसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद सेम जो मैंने पहले बताया था, केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, एक मैसेज आएगा आपके पास। वो एक केवाईसी नंबर जनरेट होता है, वो केवाईसी नंबर आप नोट कर लीजिए खुद से, नहीं तो मैसेज आता है, जो भी मोबाइल नंबर है उस मैसेज पर पड़ा रहता है वो नंबर। एक बार आपकी केवाईसी अगर हो गई तो फॉर एवर होता है। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं, आप कभी भी आइएगा, पॉलिसी आपकी बन जाएगी उसी केवाईसी नंबर से, क्योंकि केवाईसी अप्रूव हो जाती है। जब आपका केवाईसी सबमिट हो जाए, फॉर्म 60 में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा टाइम टेकन होता है आपका अप्रूव्ड होने में, तो इसमें वरी मत होइए। आपके यहाँ जो भी लोकल हमारा मैनेजर बैठा हुआ है एचडीएफसी अर्गो का, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको स्टेटस बता देगा। जब आपका केवाईसी अप्रूव्ड हो जाता है फॉर्म 60 के माध्यम से, तब आप पॉलिसी को बना सकते हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे जस्ट पहचान के नीचे एक वर्ड लिखा होता है मोटर। आप मोटर पर क्लिक करिए। जब आप मोटर पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। सबसे पहला लिखा होता है मोटर प्राइवेट कार कंप्रेहेंसिव पॉलिसी, प्राइवेट कार कंप्रेहेंसिव फ्लेक्सिबल पॉलिसी, जीसीबी, मिसलिनियस, सारे प्रोडक्ट्स लिख के आते हैं। सबसे ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो फर्स्ट पार्टी के लिए हैं, यानी कंप्रेहेंसिव पॉलिसीज के लिए। उसके और नीचे आएंगे तो सारे प्रोडक्ट्स आपके टीपी के लिए आते हैं, थर्ड पार्टी के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारे वीली भाई ऊपर देख लेते हैं, उनको थर्ड पार्टी लिखा हुआ नहीं आता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप ड्राफ्ट डाउन करते जाइए, नीचे आते जाइए, सारे सेगमेंट्स आपको लिखे रहेंगे, सबके आगे लिखा रहेगा लेट्स सी हमें मिसलिनियस करना है तो मिसलिनियस ट्रैक्टर ब्रैकेट में करके टीपी लिख के आता है, टीपी पॉलिसी। आपको जो भी प्रोडक्ट करना है, लेट्स सी मैंने कहा 4 व्हीलर करना है मुझे, तो मैंने 4 व्हीलर पर क्लिक किया, जो है प्राइवेट कार कंप्रेहेंसिव पॉलिसी, हमारा एक पोर्टल ओपन होके आ जाता है। वहां पर आप अपना गाड़ी नंबर डालिए, डेटा अपने आप फेच हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि वीएलई भाई बोलते हैं कि डेटा नहीं फेच हो रहा, तो सर्वर का इश्यू हो सकता है, कभी 100 में 1% चांस होता है उसका। आप उसमें मैनुअल भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप केवाईसी किए रहते हैं और केवाईसी अप्रूव्ड होती है, जब वहां पर कस्टमर डिटेल मांगा जाता है, तब आपको वहां पे कस्टमर डिटेल भरने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको जो केवाईसी नंबर का डॉक्यूमेंट होता है, लेट्स सी आधार कार्ड से किया है आपने या पैन कार्ड से किया है, उसका वहां पर नंबर डालिए, सबमिट करिए, डेटा अपने आप पूरा फेच होके चला आता है, क्योंकि ऑलरेडी केवाईसी आप कर चुके हैं और वो अप्रूव्ड हो चुकी है। तो आपको वहां पे आगे कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, कस्टमर डिटेल ऑटो फेच होके आ जाएगी केवाईसी के थ्रू। सारा प्रोसेस होने के बाद नीचे आप प्रीमियम कैलकुलेट करिए और पॉलिसी जनरेट हो जाती है। अब मैं आपको इसमें तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला कि पॉलिसी बनने के बाद रैप ने या वीएलई भाई ने ये देखा कि गलत नाम पड़ गया है, उनका केवाईसी गलत हो गई है किसी, उसका भी संशोधन होता है। अगर ऐसा कहीं कुछ हो जाता है आपसे, तो आप जो भी हमारे, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपके हमारे यहाँ लोकल मैनेजर हैं आपके लोकल से, आप उनको कॉल करिए, उसमें इंडोर्समेंट हो जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, आपको 1 दिन का टाइम देना पड़ेगा, इंडोर्समेंट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये सब बताने के पीछे कंसर्न यही था कि फ्यूचर में ये गलती ना हो और आप केवाईसी आराम से हो जाए, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और कस्टमर को भी प्रॉब्लम ना हो। सेम इसी प्रोसेस से अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पॉलिसीज के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं। प्राइवेट कार में जैसे मैंने पहले बताया 2 प्रकार के हैं, एक होता है लायबिलिटी पॉलिसी, एक होता है कंप्रेहेंसिव पॉलिसी।
कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में फर्स्ट पार्टी पॉलिसी जो भी आपका सारे बॉडी पार्ट्स, गाड़ी के सारे बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं। लेट्स सी चोरी हो गया है, डैमेज हो गया है या कोई लायबिलिटी केस आ गया है, किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार से डैमेज होता है, उसका पेमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं रूरल मार्केट में है जैसे कि, तो उनका कैशलेस फैसिलिटीज के लिए होता है। अगर वहां लोकल पे हमारा कैशलेस है तो आप वहां पर जाके गाड़ी अपनी बनवा सकते हैं, आपको कैशलेस मिल जाएगा। कैशलेस और एक जीरो डेप्रिसिएशन होता है जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कैशलेस आप जब भी करवा रहे हैं, एक बार आप जब कॉल करते हैं टोल फ्री पर किसी भी कारण से, तो जरूर पता कर लीजिए कि हमारा कैशलेस कहां पर है, और वहां पे आप गाड़ी जाके बनवा सकते हैं, जहां पे आपको पेमेंट नहीं देना पड़ता है। कंपनी जो है पेमेंट का फाइल चार्ज आपको देना पड़ता है, या एडिशनल कोई पार्ट आप लगवाते हैं तो वो आपको पे करना पड़ता है। फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बनाने के प्रोसेस क्या है कि आपका जो भी बीमा है, अगर आपके पास पिछला बीमा है तो आप पिछले बीमे को अपने सामने रखिए, जो है उसमें क्या एनसीबी दी गई है वो जरूर नोट करिए। जो एनसीबी लास्ट ईयर पॉलिसी पे लिखा है वही एनसीबी आपको प्रीवियस पॉलिसी डिटेल में मेंशन करनी पड़ती है। ये एक बार आप जरूर कंफर्म कर लीजिए कस्टमर से कि उसने लास्ट ईयर कोई पॉलिसी, उसके पॉलिसी पर कोई क्लेम तो नहीं है। अगर हो सकता है कि उसने इसी साल कोई क्लेम लिया है तो आप उसको एनसीबी जीरो करके दीजिए, वरना क्या होता है कि जब एनसीबी क्रॉस चेक होता है और एनसीबी वो गलत दिया रहता है तो एनसीबी रिकवरी आ जाती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए, जब भी आप कोई फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बना रहे हैं तो आप एनसीबी पर विशेष ध्यान दीजिए कि अगर कस्टमर ने एनसीबी ले रखी है तो जितने परसेंट आपका प्रीवियस ईयर पॉलिसी पर है उतने ही परसेंट आप कर देंगे। लेट्स से 20% था तो इस बार ऑटोमेटिक 25 ले लेगा, 25 था तो इस बार ऑटोमेटिक परसेंट एनसीबी ले लेगा। लेकिन आप पॉलिसी प्रीवियस पॉलिसी डिटेल पर वही एनसीबी लिखिएगा जो पिछले साल है, अपनी तरफ से कुछ मत लिख दीजिएगा कि आप ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा या ऐसे कर लेंगे, वो कभी भी मेंशन मत करिए, जो प्रीवियस पॉलिसी पे वही मेंशन कीजिए। फर्स्ट पार्टी केस में एक और सबसे मेजर चैलेंज आता है ब्रेक इन केस का। आप सब लोग पॉलिसी बनाते हैं, कई बार आपके सामने ऐसा भी केसेस आता है कि पॉलिसी ब्रेक हो गई है। पॉलिसी ब्रेक होने में एक दिन का भी, सिंगल डे पॉलिसी भी अगर ब्रेक हुई है तो आपको इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपका फोर व्हीलर गाड़ी में अगर ब्रेक इन हुआ है या जीसीबी है, पीसीबी है, कोई भी गाड़ी में सिंगल डे का ब्रेक इन हो गया है तो आपको इंस्पेक्शन कराना ही पड़ेगा। बगैर इंस्पेक्शन के आपकी पॉलिसी नहीं बनेगी। उसमें एक ऑप्शन है सेल्फ इंस्पेक्शन का, जैसे ही आप डिटेल आगे फिर करते हैं सेल्फ इंस्पेक्शन का ऑप्शन आता है, सेल्फ इंस्पेक्शन करिए आप खुद से। उसका एक ऐप है, ऐप के माध्यम से आप खुद ही गाड़ी का फोटो कर सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी का वेट नहीं करना है, किसी सर्वेयर का वेट नहीं करना है कि कोई आएगा और सर्वे करेगा। एचडीएफसी अर्गो की अच्छी फैसिलिटी है कि आप मोबाइल से लीजिए, उसकी फोटो करिए, सबमिट करिए और पॉलिसी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, आपके पास उसका अप्रूव का मैसेज आए, जैसे अप्रूव होता है आप उस पॉलिसी को बना पाएंगे। ये आपका सभी सेगमेंट में काम आता है, चाहे वो फोर व्हीलर हो, जीसीबी हो, पैसेंजर कैरिंग हो, आप इसमें इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये एक और बताना चाहिए, टू व्हीलर जैसे है अपना, टू व्हीलर में हमने वेवर करके रखा हुआ है। टू व्हीलर में आपको इंस्पेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, अगर ब्रेक इन केस है तब भी आप उसको पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी वीएलई भाइयों से कि अगर टू व्हीलर में कोई भी पॉलिसी आप बना रहे हैं फर्स्ट पार्टी और अगर वो ब्रेक इन केस है तो आप एक बार गाड़ी जरूर देखिए। हो सकता है कस्टमर आपके पास चला आया हो आरसी कॉपी लेकर और पॉलिसी बनवा दे और गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट में हो या कहीं पकड़ी गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी वीएलई भाइयों से कि एक बार गाड़ी जरूर अपनी तरफ से देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी किसी प्रकार से डैमेज हो गई हो, कहीं चोरी में पकड़ी गई हो, कहीं हो और आप गलत पॉलिसी बना दो और फिर वही कस्टमर 4 दिन बाद आपके पास आएगा, ब्लेम करने लगेगा कि आप ही ने मेरी पॉलिसी बनाई, आप मुझे क्लेम दिलवाओ। तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखिए आप लोग कि अगर टू व्हीलर जैसे कंपनी ने अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करके वेवर देके रखा है तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा कि एक बार गाड़ी जरूर अपनी तरफ से देख लीजिए कि गाड़ी ओके है कि नहीं है। लायबिलिटी पॉलिसी, जैसे मैंने अब तक कंप्रेहेंसिव के बारे में बता रहा था, मैं आपको लायबिलिटी पॉलिसी में अगर आपको बताएं तो लायबिलिटी पॉलिसी में हमारे पास क्या होता है कि टीपी कवर होता है, उसमें गाड़ी कोई कवर नहीं होता है। लेट्स सी गाड़ी चोरी हो गई तो टीपी पॉलिसी, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं कि बीमा करना है और थर्ड पार्टी कम से कम में कर दीजिए, तो कम से कम में मीन्स दैट कि थर्ड पार्टी। तो उनको आप एक बार बता सकते हैं कि सर ये जरूर आप सभी कस्टमर को बताइए कि सर थर्ड पार्टी में सिर्फ और सिर्फ टीपी कवर होगा। आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, गाड़ी में किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाता है
तो आपको उसका कवर नहीं मिलेगा। जो भी होता है टीपी में आपको पता है अनलिमिटेड होता है। अगर आपकी गाड़ी से किसी को कोई कैजुअलिटी हो जाती है, किसी प्रकार से कोई घटना घटती है और उस आदमी की डेथ हो जाती है, कैजुअलिटी होती है, तो वो अनलिमिटेड होता है, उसका कोई पैसा डिसाइड नहीं होता है कि कितना वो चार्जेबल होगा। उसी में एक पॉइंट होता है टीपीपीडी, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज में होता है जो वो फर्स्ट पार्टी टीपी दोनों में ही है आपके, कि अगर आपकी गाड़ी से किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, मान लीजिए उसका बाउंड्री वॉल है, उसकी दीवार है, या किसी के आपका शोरूम है, कुछ भी प्रॉपर्टी नुकसान होती है, तो कॉमर्शियल व्हीकल हो गया, आपका प्राइवेट कार हो गया या बस हो गया, इन सब से अगर टक्कर होती है और थर्ड पार्टी को टीपीपीडी क्लेम आता है तो 7.5 लाख रुपए तक का क्लेम कंपनी पे करती है। अगर आपने टीपीपीडी कवर लिया है तो इस बात को नोट करिए, अगर टीपीपीडी कवर लिया है तभी आपको मिलेगा। और टू व्हीलर में अगर ऐसा नुकसान होता है तो 1 लाख तक का कवर मिलता है। इसी तरह पीए कवर ऑप्शनल होता है, अगर आप लेते हैं उसमें पीए कवर तो 15 लाख का बीमा आपको मिलता है। यानी कि जो ओनर होता है, ओनर के साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 15 लाख रुपए तक का मुआवजा या जो भी बेनिफिशियल होता है वो उसको दिया जाता है। ये हमारा मोटर इंश्योरेंस था जो मैं आपको बता रहा था। इसमें आपको हम 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्टार्टिंग में बोला था। एक एडिशनल कवर होता है जीरो डेप पॉलिसी। अगर आप कर रहे हैं प्राइवेट कार या किसी प्रकार का एडिशनल कवर होता है जो आप करते हैं, जिसको जीरो डेप बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि जीरो डेप कर दो। जीरो डेप होना और कैशलेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको ये बता दें कि जीरो डेप अगर आपने लिया है तो ये जरूरी नहीं कि आप जिस गैराज में जाएं आपको वहां कैशलेस मिल जाए। कैशलेस वही मिलेगा आपको जहां पे कंपनी का कॉर्पोरेट टाई अप है। आप कहीं भी जाइए, कंपनी के मैक्सिमम गैराजेस में हमारे कैशलेस टाई अप हैं और आपको ये फैसिलिटी मिलती है। लेकिन जीरो डेप आपने लिया है और आप किसी अपने जानने वाले के गैराज में बनवा रहे हैं, किसी और बना रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपको वहां पर कैशलेस दे दिया जाए। जीरो डेप एक एडिशनल कवर है जिसको आपको बेनिफिट मिलता है कि जो पैसे आपके क्लेम में है उसमें आपको अधिक मात्रा में मिल जाता है। एडिशनल कवर में आपके की प्रोटेक्शन कवर भी आता है, गैराज कवर भी आ जाता है, एनसीबी प्रोटेक्शन, बहुत से कवरेज होते हैं। जब आप पोर्टल लॉगिन करते हैं तो ड्रॉप डाउन करके आप उसमें देख सकते हैं सारी चीजें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए या जो भी हमारे टीम मैनेजर हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट के, आप उनसे करके उसके बारे में पूरा कंसर्न जान सकते हैं। मोटर के अलावा सीएससी पोर्टल पर आपको एचडीएफसी अर्गो हेल्थ पॉलिसी भी रखा है। हेल्थ पॉलिसी भी आप बना सकते हैं, पहले भी आप लोगों ने किया है सभी कंपनियों से। एचडीएफसी अर्गो 4 प्रोडक्ट लेके रखी हुई है। आप पोर्टल लॉगिन करते हैं तो उस पर आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटर में केवाईसी मैंडेट है, हेल्थ पॉलिसी आप करते हैं तो यहाँ भी आपकी केवाईसी मैंडेट है। हेल्थ प्रोडक्ट में हमारा 4 प्रोडक्ट जो है वो है, एक हेल्थ सुरक्षा कवर, सुपर टॉपअप कवर, आरोग्य संजीवनी और हॉस्पिटल डेली कैश। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको आपके पोर्टल पर मिलता है। जब भी आप एचडीएफसी को लॉगिन करेंगे आपको ये हेल्थ पे जाएंगे, हेल्थ में ये 4 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हॉस्पिटल डेली कैश जो प्रोडक्ट है हमारा, जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है किसी भी प्रकार से अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, कुछ भी होता है और आप हॉस्पिटल में 24 आवर्स एडमिट होते हैं, इस बात को याद रखिए, जब तक आप 24 आवर नहीं होंगे तब तक इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। आप 24 आवर्स अगर इसमें एडमिट होते हैं, 2 ऑप्शन है, एक है आपका 500 रुपए का कवरेज, एक है 1000 रुपए का। अगर आप 500 रुपए वाला पॉलिसी लेते हैं तो जितने दिन आप एडमिट होते हैं, मैक्सिमम डेज जो है वो 7 डेज है, जिसमें से 6 दिन का आपको पैसा मिलता है। जो है आप यानी कि 6 दिन लगातार एडमिट हुए हैं तो आपको 500 रुपए 1000 रुपए वाली पॉलिसी ली है तो 6000 रुपए आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। लेकिन 24 आवर्स मैंडेट है, आप 3 दिन एडमिट हुए तो 3000 रुपए मिलता है, और आपने 500 रुपए वाली अगर पॉलिसी ली है तो 1500 रुपए आपको उसका बेनिफिट मिलता है। इसका एज लिमिट 18 से 55 साल तक की उम्र के किसी भी व्यक्ति को आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। जो अपना सबसे अच्छी और बढ़िया पॉलिसी है वो आरोग्य संजीवनी। आरोग्य संजीवनी में भी आप 18 से 55 साल तक की उम्र के किसी भी व्यक्ति को ये पॉलिसी दे सकते हैं। आप इसका कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से 55 साल उसका इस बेनिफिट उठा सकता है। मैक्सिमम जो है इसका सम एश्योर्ड
वो हमारा 10 लाख का है। 10 लाख तक के सम एश्योर्ड तक आप इस पॉलिसी को दे सकते हैं और मिनिमम है हमारा 3 लाख। तो 3 लाख तक की पॉलिसी के लिए आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल 5% का एडवांटेज मिलता है। आप रिन्यू कराते हैं ये पॉलिसी, 1 साल आपने पॉलिसी चला ली, पॉलिसी चलाने के बाद जब आप रिन्यू करते हैं तो आपका जो सम एश्योर्ड होता है उस सम एश्योर्ड का 5% आपको सम एश्योर्ड बढ़ा दिया जाता है। जी, मान लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और आप रिन्यू कराने जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो 5,25,000 कर दिया जाता है, यानी कि आपको 25,000 रुपए का बेनिफिट और मिल जाता है। इसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यदि आप जो है आपको किसी भी प्रकार से एडमिट होते हैं किसी बीमारी के लिए, जब आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन होने से 30 दिन पहले तक जो भी आपके खर्चे हुए हैं वो आपको बेनिफिट मिल जाता है, उसका भी पैसा कंपनी पे करती है। 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि घर आते ही आपकी दवाइयां बंद हो जाती हैं, सारे चेकअप बंद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है 15 दिन बाद 20 दिन बाद डॉक्टर बुलाता है, सारी चीजें दोबारा चेकअप करता है, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, जो है तो ये सब चीजों का भी जो खर्चा आता है 60 दिन तक जो भी डॉक्टर इसके खर्चे लगते हैं वो भी आपको कंपनी पे करती है। प्री मतलब पहले 30 दिन के और पोस्ट बाद के 60 दिन तक आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। एक और पॉलिसी हमारे पास जो मैंने बताया, तीसरी पॉलिसी हमारी सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप हमारी पॉलिसी है जिसमें हम आपके पास कोई भी पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की है, आप उसमें टॉपअप लेना चाहते हैं, मान लीजिए किसी XYZ कंपनी से आपने पॉलिसी ली है और आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है। अब आप 5 लाख सम एश्योर्ड को सोच रहे हैं कि बढ़ा लें, बढ़ा के 10 लाख कर दें। तो अब आप जब HDFC ERGO से पोर्टल से लेते हैं, किसी भी VLE भाई के यहाँ से जाके आप ले सकते हैं उसे, या VLE भाई किसी भी कस्टमर को ये चीज प्रेफर कर सकता है। अगर वो पोर्टल से लेता है तो उसको मैक्सिमम 10 लाख तक का सम एश्योर्ड देकर हम टॉपअप कर सकते हैं। उसका पेमेंट भी उसके वॉलेट से ही कटेगा, सुपर टॉपअप पे वो जाएगा और उसकी पॉलिसी अप टू 10 लाख तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, टॉपअप ले सकता है। इसमें जो मेजर पॉइंट है वो है वैलिडिटी की, जो है कि वैलिडिटी आपने टॉपअप लिया, मान लीजिए 6 महीने की XYZ कंपनी की आपने पॉलिसी चला ली है, उस पॉलिसी का टाइम पीरियड जो बचा है वो 6 महीने बचा है, तो जो आप टॉपअप लेंगे वो टॉपअप की वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगी। मतलब जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी का जो पीरियड है उस पीरियड तक ही आप इसको रख सकते हैं। जिस दिन वो पॉलिसी एक्सपायर हो रही है उस दिन आपका टॉपअप भी एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि हमने आज टॉपअप लिया है और हम पॉलिसी हमारी 7 दिन बाद खत्म हो रही है तो हम पॉलिसी को आगे भी चलाते रहेंगे। सेम जब वो पॉलिसी एक्सपायर है, क्योंकि हमने उसी पर टॉपअप लिया है तो हमारा सेम डे उस पॉलिसी बेस सेम टाइम पर एक्सपायर हो जाएगी। चौथी पॉलिसी जो है वो है हमारी हेल्थ सुरक्षा। हेल्थ सुरक्षा में एक सबसे अच्छी चीज जो है वो है को पेमेंट। आपको किसी प्रकार का को पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इसमें दूसरा एक अच्छी चीज जो पोस्ट प्री हॉस्पिटलाइजेशन है वो 60 दिन तक का मिलता है और पोस्ट जो है वो 90 दिन तक आपको मिलता है। यानी आप किसी भी कारणवश हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कुछ हैं तो वो आपको 60 दिन पहले तक का कवर दिया जाता है और 90 दिन तक बाद तक का आपका होता है। यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी आप चेकअप कराने जाते हैं या एक्स्ट्रा जो भी टाइम लगता है आपको 90 दिन में, उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। ये दो प्रोडक्ट आप HDFC ERGO के पोर्टल से कर सकते हैं। आप लोगों में जो भी VLE भाई अगर अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है। मेरी तरफ से इतना ही है। अगर कोई भी और कुछ जानना चाहता है HDFC ERGO के पोर्टल के बारे में या इसके बारे में तो मैं उसको बता सकता हूँ। एक्चुअली ऑनलाइन कोई रियली अगर पूछना चाहेगा तो सर वो चैट बॉक्स में हमको दिख जाता है, बट अभी ऐसा किसी की क्वेरी आई नहीं है या कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसलिए अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे मेल से या आपसे कांटेक्ट करके भी क्लियर कर लेगा। वैसे जो मेजर चीज थी हमारी जो अभी दिक्कत आ रही थी सबसे ज्यादा मोटर वाहन बीमा में, KYC का, बहुत सारे VLE भाई हमारे गलत KYC कर दे रहे थे, जाते ही वो अपना कर दे रहे थे जिसके से गलत हो जाता, वो चीज आज क्लियर हो गई। और दूसरी चीज ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह पे ऐसा है कि आदमी पैन कार्ड या आधार कार्ड उसका नहीं होता या आधार पे नंबर अपडेट नहीं होता,
तो आज जो आपने बताया कि फॉर्म 60 भी एक माध्यम है जिसके थ्रू हम केवाईसी कर सकते हैं, तो हमारे बीएलई भाई लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि केवाईसी जो है वो अब मैंडेटरी हो चुका है, और हमें केवाईसी करने के तीनों तरीके जो आपके द्वारा बताए गए हैं वो बहुत ही विस्तृत तरीके से बताए गए, और अभी आशा करता हूँ कि इस तरीके की कोई दिक्कत हमारे बीएलई भाई को नहीं आएगी पॉलिसी करने के दौरान। और यदि इसके बाद भी कोई दिक्कत या कोई क्वेरी आती है तो आप अपने जिला प्रबंधक से, मुझसे, या इंश्योरेंस कंपनी के जो भी टीम मेंबर वहां हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। और सभी लोग, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिसी या वाहन बीमा करते वक्त सबसे जरूरी होता है कि उसकी जो हम जानकारी डाल रहे हैं तो वो वही जानकारी डालें जो कि आरसी में दी हुई है, नाम, गाड़ी, चेसिस नंबर, बहुत सावधानी पूर्वक इनको करना चाहिए। कभी कभी ये गलती हो जाती है जिससे दिक्कत हो जाती है बाद में। तो ललन जी, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे बीएलई भाइयों को वाहन बीमा के बारे में और स्वास्थ्य बीमा के बारे में बताया, और आशा करता हूं कि हमारे बीएलई भाइयों को इससे बहुत ही मदद मिली होगी। तो अगली मुलाकात तक के लिए मैं आज सभी बीएलई भाइयों से विदा चाहूंगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम जब अगली मुलाकात में आएंगे तो एक नए विषय के साथ में आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ललन सर। थैंक यू अश्विनी जी, धन्यवाद टीम का।